वाह। मैंने तो वो वाली वीडियो बनानी है ना जिसमें बताना होता है। ये जी ये डव सोप है, उसका ये हशर हो रहा है और इससे हमने बनानी है स्क्रब। होममेड स्क्रब में स्क्रब। होममेड स्क्रब बन रही है और इसमें ही बाकी ये चीज़ें जा रही हैं। ये क्या चीज़ है जी? ये कॉर्नफ्लोर है, ये लेमन है, ये ये राइस राइस पाउडर। है, ग्लिसरीन है और ऑलिव ऑयल है और उसमें जाएगा ये डव सोप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुश खुर्रम होंगे। आज हम लोग होममेड वाइटनिंग स्क्रब रेडी कर रहे हैं। सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। 1 मंथ बिफोर भी हमने बनाया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका हमने हासिल किया। अभी तो सर्दी की आमद आमद हो रही है, तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होगी। हमने जब पिछले मंथ इसको बनाया और यूज़ किया, आप यकीन करें मुझे कोई क्रीम यूज़ नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरीन भी है, ऑलिव ऑयल भी है। जब हम इससे मसाज करते हैं और उसके बाद वज़ू कर लेते हैं, तो मैंने तो उसके बाद रूम में आके कोई क्रीम वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं की, ज़रूरत ही नहीं थी। इवन मैंने पाँवों पे भी ये लगाई है, तो मेरे जो पाँवों के नीचे ड्राइनेस हो जाती है और हमें उनको साफ़ करना पड़ता है, वो चीज़ भी नहीं हुई। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी और मैंने फिर अपनी बेटी से कहा कि हम इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। अब फिर वो जो लास्ट टाइम हमने बनाया था वो हमने सारा यूज़ कर लिया, उसका अच्छी तरह हमने एक्सपीरियंस कर लिया कि इसमें हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। अब जब हम इसको नेक्स्ट टाइम, अब ये सेकंड टाइम हम इसको बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूँ। जो सबसे पहला फ़ायदा इससे हासिल होता है वो है कि ड्राइनेस आपकी कम हो जाएगी। जैसे हम लोग वज़ू करके आते हैं, बार-बार हमें वज़ू दिन में करना पड़ता है, या वैसे ही बर्तन धोने के बाद हमें हाथ धोने पड़ते हैं, तो हमारे हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं। और जितने भी अच्छे ब्रांड के आप हैंड वॉश यूज़ कर लें, आपके हाथ फिर भी ड्राई हो जाते हैं। तो ये जब मैंने यूज़ किया है लास्ट टाइम हमने इसको जब बनाया, तो आप यकीन करें मैंने क्रीम बिल्कुल यूज़ नहीं की, ना हैंड्स पे ना फेस पे। अभी तो खैर सर्दी आ गई है, मे बी थोड़ा-सा आपको यूज़ करना पड़े, लेकिन इसमें आप अगर ग्लिसरीन और ऑलिव ऑयल की अच्छी क्वांटिटी डालेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूरत नहीं होगी। साथ में क्योंकि राइस पाउडर है और कॉर्नफ्लोर है, उसकी वजह से ये व्हाइटनिंग भी करता है, तो आपके जो हैंड्स के नेकल्स हैं, ये बड़े अच्छी तरीके से फेयर हो जाएँगे, बहुत क्लियर हो जाती है स्किन। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, सो मैंने जब ये यूज़ की, सोचा कि आपके साथ ज़रूर मैं इसको शेयर करूं जैसे भी है। अब ये देखें जिस तरह बन रही है, इसकी आप ये सारी रेसिपी जो है वो ज़रूर देखें और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रिस्पांस भी ज़रूर दीजिएगा। और रिस्पांस आपने कैसे देना है? आपने जस्ट मुझे कमेंट में नाइस लिख दें, माशाल्लाह लिख दें, सुभान अल्लाह लिख दें, कुछ भी छोटा-सा जो है वो मैसेज कर दें, तो थोड़ी मेरी एप्रिसिएशन हो जाती है और इस तरह का जो वीडियोज़ बनाने की हिम्मत होती है, जो करेज होती है, वो आ जाती है। वरना मैं बहुत डिस्करेज हो जाती हूँ, जब अच्छे व्यूज़ नहीं आते या कोई कमेंट नहीं आता। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे, आपको कोई फेशियल और मैनी-पेडी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इसको आपने नहाने से पहले यूज़ कर लें आप खुद हाथों पाँवों पे, या वैसे ही आप दिन में जैसे 5 टाइम आप वज़ू करते हैं, वज़ू करने आप जाए तो उससे पहले आप इसकी वो जो आपने एंड में आप देखिएगा जो इसका हमने सोप बनाया हुआ था जिस तरह, उस सोप को आप अपने हैंड के ऊपर लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो है आपकी ड्राइनेस और वो खुश्की सारी ख़त्म हो जाएगी। अभी तो कमिंग वेदर जो है वो है ही इसी चीज़ का ना। आज हमारी तरफ तो सर्दियों की पहली हवा चल रही है बहुत शदीद वाली, और बस समझें कि उसके बाद ड्राइनेस और ये चीज़ें स्टार्ट हो जानी है। तो मैंने तो इसीलिए अपना जो है वो इंतज़ाम कर लिया है, आप भी अपना इंतज़ाम कर लीजिए। और ये स्क्रब ज़रूर तैयार कीजिएगा, बेहतरीन स्क्रब है और बहुत कम टाइम में रेडी हो जाती है। अगर ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो इसमें थोड़ा-सा आपने राइस पाउडर और डाल देना है। और अगर ये हार्ड हो जाए तो फिर आपने इसमें ऑलिव ऑयल और ग्लिसरीन थोड़ी-सी और डाल देनी है। बस ये एक आपने बनाते वक़्त एहतियात करनी है, नज़र रखनी है। जितनी क्वांटिटी मैंने स्टार्ट में बताई है, उससे जो है वो आपने थोड़ा-सा इसको आगे-पीछे कर सकते हैं, अगर आपका ये सॉफ्ट हो जाए या हार्ड हो जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, लास्ट टाइम हमने वाइट सोप यूज़ किया था, तो ये जो मटीरियल जो अब हमने ये रेडी किया है, ये वाइट कलर का था और इस बार हमने जो सोप मंगवाया है वो पिंक कलर का आया है। तो ये जो अब हम दोबारा इसकी स्क्रबिंग
स्क्रब सोप तैयार कर रहे हैं तो ये पिंक कलर का हो रहा है, तो इट्स मीन कि जब हम इससे अपने हैंड्स और फेस को क्लीन करेंगे, पिंकिश सा एक इफ़ेक्ट आएगा आपकी स्किन के ऊपर। आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि मेरी स्किन इतनी क्लियर और क्लीन कैसे हो गई। ये इस तरह आप छोटे छोटे सोप्स रेडी कर लें, गोल बाल की शक्ल में या ओवल, जो आपकी मर्ज़ी आए। दिन में 2 बार आप इसका स्क्रबिंग कर सकते हैं, सुबह और शाम, और ये एक बॉल जो है वो 1 वीक तक आपकी आराम से चल जाएगी। आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। जी, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि ड्राई स्किन के लिए ये बहुत अच्छी है, ठीक है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसको मैंने अभी काफ़ी एक्सप्लेन भी कर दिया है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये स्किन को फेयर रखती है, क्योंकि इसके अंदर राइस पाउडर डाला हुआ होता है हमने। अच्छा, वो पाउडर आपने जब बनाना है ना चावलों का, तो वो बहुत बारीक नहीं बनाना, उसको थोड़ा-सा दानेदार रखना है, ताकि वो स्क्रब वाली जो उसकी क्वालिटी है वो बरकरार रहे। तो ये उसकी वजह से स्किन को फेयर रखता है, और विंटर्स में जैसे हमारा जो सर्दियों की वजह से, ठंड की वजह से स्किन का कलर डार्क हो जाता है और स्किन थोड़ी मुरझाई-मुरझाई सी हो जाती है, वो सब कुछ नहीं होगा। 1 हफ़्ते के यूज़ से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी स्किन का कलर जो है वो डार्क नहीं हो रहा, ठंड की वजह से। दूसरा, जो लाइन्स पड़ जाती हैं हाथों पे भी, फेस पे भी, जो रिंकल्स वगैरह आने लग जाते हैं आँखों के इर्द-गिर्द सर्दी की वजह से, और हम क्योंकि उनको वेट नहीं रखते हैं, ड्राई रखते हैं स्किन को, तो इस वजह से, तो वो भी आपको मसला हल होता नज़र आएगा इसको यूज़ करने से। सो हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि रिंकल्स के लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको आप वक्ती ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि आप एक हाथ पर ये लगाएं स्क्रब और दूसरे हाथ पर ना लगाएं। जब आप उन दोनों को धोने के बाद देखेंगे, जिसके ऊपर आपने स्क्रबिंग की हुई होगी उसका टेक्सचर डिफरेंट हो चुका होगा। इससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि इसको यूज़ करने से कितना चेंज आ जाता है स्किन के अंदर। ये क्योंकि एक सस्ती सी स्क्रब है, बाकी चीज़ें तो आपके घर में मौजूद होती हैं, सिर्फ़ आपने सोप जो है वो परचेज़ करना है, और सोप आया है तकरीबन 550 का। तो ये जो हमने होममेड स्क्रब रेडी की है फेयर स्किन के लिए और ड्राई स्किन को ख़त्म करने के लिए, ये आप नहाते हुए फुल बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये होगा कि जो भी टैन आपकी जो जगह होगी, जहाँ पे कोई दाग धब्बे होंगे, वो भी ख़त्म हो जाएँगे। एक रिव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ इवन टोन सी का। ये मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ। इससे भी ड्राई स्किन नहीं रहती, साथ इससे कलर भी डार्क नहीं होता सर्दी की वजह से। ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने मेरे हस्बैंड को लिख के दी थी फेस के लिए कि उनके चेहरे के ऊपर कोई अजीब-ओ-गरीब से दाग आने शुरू हो गए थे। तो उस वक़्त से फिर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है, बट ये सर्दियों के लिए बहुत परफेक्ट चीज़ है। मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि ये लगानी तो मेरे हस्बैंड ने थी, उनको मैं लगा-लगा के देती रही, लेकिन क्योंकि उनको लगाने से जो मुझे स्किन में वो चेंजेस फ़ील हुई, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने खुद ही लगानी शुरू कर दी। बस आप में से किसी की भी स्किन अगर ड्राई ज़्यादा रहती है और डार्क शेड देती है, फेस कलर आपका ज़्यादा डार्क हो गया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जस्ट ये 1 ड्रॉप आपने इसका 1 टाइम यूज़ करना है। नेक्स्ट वुज़ू से पहले तक आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी इंशाल्लाह। शाम को वॉक पे मैं निकली हूँ तो देखें जी, सर्दियों के मौसम की आमद है और पहली बारिश हो गई है आज, माशाल्लाह। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत थक चुके हो और दुआ भी नहीं मांग सकते, खाली हाथ फैला दिया करो, और तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात की गवाही होंगे कि तुम रब्बे कायनात के मोहताज हो, और मेरा रब तो खामोशियों को भी जानता है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।